हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज। इसका पहला जो वीडियो था उसमें मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, उसके थ्योरेटिकल पार्ट को आप जरूर पढ़ लें, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन आपको। पहले सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन, एपी, ये सब चीजें क्या होती हैं वो पता होनी चाहिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर पाएंगे, है ना। तो आप उसे पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसे ध्यान दीजिएगा। अब समझिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है Which of the following situation makes an AP? ठीक है, इसमें फर्स्ट वाले में 4 क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ पे 2 तो मैंने राइट कर दिए हैं, बाकी 2 रिमेनिंग अभी हैं। तो which of the following situations makes an AP and why? अब बताना है कि कौन सी सिचुएशन AP बना रही है और कौन सी AP नहीं बना रही है। तो पहले आप थोड़ा बहुत समझ लो कि कंसेप्ट क्या रहेगा सॉल्व करने के लिए, देन हम स्टार्ट करेंगे इसे। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 2, 4, 6, 8, 10 ये नंबर चलता जा रहा है 2 के डिफरेंस में। तो सबको क्लियर है कि क्या है, ये एपी है। क्यों बताया था मैंने, कॉमन डिफरेंस सेम। तो ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले को हम A1 बोलते हैं, A1 से डिनोट करेंगे, स्मॉल A1। सेकेंड वाला जो होगा वो स्मॉल A2, थर्ड वाले को हम स्मॉल A3, फोर्थ को स्मॉल A4, फिफ्थ को हम स्मॉल A5। ऐसे हम डिनोट करते जाते हैं एपी में। जो भी फर्स्ट टर्म है उसको स्मॉल A1, सेकेंड को A2, A3, A4, A5 ऐसे डिनोट करेंगे। अब इसे मुझे चेक करना है कि AP है या नहीं, तो कैसे करेंगे हम, ये भी बताया था, A2 माइनस A1, ठीक है। सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा, क्या बनेगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, ठीक। अब थर्ड में से भी सेकेंड को करते हैं, तो A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4, ये भी क्या होगा, 2। तो देखिए ये भी 2 2 दोनों है, दोनों 2 है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ध्यान दो, है ना। अभी मैं D नहीं लिख रहा हूं, D इसीलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम D लिखेंगे, ठीक। अगली एक्सरसाइज आएगी उसमें हम फार्मूला जब यूज करेंगे ना an का, n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो वहां पे हम d को लाएंगे। अभी हम d को नहीं ला रहे हैं, फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आपको सिंपल समझ करके बताना है कि एपी होगी या नहीं होगी। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए हैं, तो हम अगर हम डिफरेंस निकाल ले टर्म्स का तो बता सकते हैं कि एपी होगा या नहीं। इसमें कोई फार्मूले का यूज नहीं करना है, ठीक। तो हमने क्या किया यहाँ पे, A2 माइनस A1 दैट इज 2, इसके इक्वल A3 माइनस A2, ये भी क्या है, 2, है ना। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं does it is AP, does it is AP, ये AP है, ठीक। तो ऐसे ही सिचुएशन दी रहेगी, इस सिचुएशन को पढ़ना है आपको, क्वेश्चन को, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चनों को, और A1 A2 A3 कैलकुलेट करना है, ठीक। A1 A2 A3 केवल 3 से काम हो जाएगा, इसके बाद की नंबर्स की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर हम A2 माइनस A1 कैलकुलेट करेंगे, A3 माइनस A2 कैलकुलेट करेंगे। अगर वो इक्वल होगा तो AP है, इक्वल नहीं होगा तो AP नहीं है। यही करना है आपको एक्सरसाइज में, ठीक। तो समझिए, मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन। आप भी ट्राई कर सकते हो, टफ नहीं है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। अगर टैक्सी चला के ले जाएगा कोई, टैक्सी वाला है, अगर 1 किलोमीटर ले जाता है तो कितना उसको देना है, हमें ₹15 पे करना है, ठीक। एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर, उसके बाद वो जितने किलोमीटर ले जाएगा, ठीक है, उसको पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग हमें ₹8 पे करना है। तो समझिए क्या कहते हैं हम, सॉल्यूशन दैट द फेयर ऑफ टैक्सी फॉर फर्स्ट किलोमीटर A1 इज इक्वल टू ₹15, ठीक। द फेयर ऑफ टैक्सी फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर, ये तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए, फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर A2 इज इक्वल टू ₹15 में कितना ऐड करना है हमें, 8,
है ना। एडिशनल किलोमीटर का चार्ज कितना है, 8 रुपीज, तो कितना हो जाएगा ₹23 किलोमीटर, ₹23 the fare of taxi for first 3 किलोमीटर, फर्स्ट 3 किलोमीटर, ये फर्स्ट किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, A3 इज इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा, 23 में ऐड कर देते हैं 8, 23 प्लस 8, ठीक, तो कितना हो जाएगा ₹31। तो फर्स्ट के लिए 8 था, सेकेंड किलोमीटर 2 किलोमीटर अगर हमें जाना है टैक्सी से तो 23 रुपीज, और 3 किलोमीटर के लिए कितना हो गया वो 31। तो आपको अब चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। सिंस A2 माइनस A1, अब ये A2 और ये A1, A2 माइनस A1, 23 माइनस 15 कितना हो रहा है 8, है ना, 8 होना ही हो तो क्लियर ही है। A3 माइनस A2, 31 माइनस 23, ये भी 8 है ना। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा एपी हो जाएगा। therefore A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल है, thus the given condition या सिचुएशन आर इन एपी, है ना। इसलिए क्या है ये एपी है। फर्स्ट के लिए 15, सेकंड के लिए 23, थर्ड के लिए 31, यानी 88 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग, पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है ना, रुपीज में, पर किलोमीटर 8 रुपीज, ठीक। तो जो कंडीशन बनी है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं, सॉल्यूशन सेकंड का देखिए आप। ये सेकंड क्वेश्चन लिखा है मैंने, the amount of air present in a cylinder when the vacuum pumps remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, ठीक। तो आपको बताना है कि जो कंडीशन होगी वो एपी बनेगी कि नहीं। अब वो ऐसा कुछ है कि सिलेंडर में एयर भरी हुई है, तो जैसे हम उसको स्ट्राइक करते हैं यानी प्रेस करते हैं, दबाते हैं, ठीक है, तो उसका 1/4 पार्ट एयर क्या होता है, रिलीज हो जाता है, यानी उसमें से बाहर निकल जाता है, ठीक। जितना भी एयर है उसमें उसका 1/4 क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, रिलीज हो जाता है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन आपको जनरेट हो रही है, तो इस कंडीशन में हम एपी बता पाएंगे कि नहीं। तो समझिए क्या हो रहा है इसमें, मैं लिखते जा रहा हूं, लेट द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इनिशियली, है ना, इनिशियली एयर कितना है, इसको A1 से डिनोट कर देते हैं और उसे V मान लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम की बात है तो V सपोज कर लो या X भी कर सकते हो, ठीक। अब ये तो V एयर है उसमें सिलेंडर में। अब आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक तो कितना एयर क्या होता है, रिलीज हो जाता है, 1/4 ऑफ एयर रिलीज, ठीक। सिंस एयर रिलीज इन आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक, तो कितना रिलीज हो रहा है, 1/4 ऑफ V। इस V का 1/4 क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब रिलीज तो हो रहा है, अब रिमेनिंग कितना रहेगा, तो एयर रिमेन इन सिलेंडर आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक A2, कितना, पहले हमारा V था, V में से कितना रिलीज हो रहा है,
1/4 ऑफ v, तो v माइनस 1/4 ऑफ v, ठीक। तो 1/4 यानी v अपॉन क्या लिखें इसको, v अपॉन 4। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, v अपॉन 4 ही होगा, ठीक। तो v अपॉन 4 क्या हो जाएगा, माइनस, तो कितना 4v माइनस v, तो सॉल्व करिए तो कितना आएगा 3v अपॉन 4। जब हम एक बार स्टॉप करेंगे तो कितना रिमेन रह जाएगा, पहले v था अब बचेगा कितना 3v/4, यानी उसका 1/4 रिमूव हो गया। अब जो नेक्स्ट कंडीशन होगी, थर्ड कंडीशन होगी, अब ये जितना बचा है उसका 1/4 क्या होगा, फिर से रिलीज होगा। तो जितना बचा है उसका 1/4 क्या होगा, देखो कितना होगा, यानी ये 3v/4 है, इसमें इसका 1/4, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो स्टेप होगी A3 वाली, इसको हम इतना जो ये पार्ट है इसमें से माइनस होगा, क्योंकि अब ये बचा, ये तो ये रहा, ठीक है, 3v/4 है। अब इस 3v/4 का 1/4 फिर से रिलीज हो जाएगा, कब, हम सेकेंड बार जब हम क्या करेंगे उसको स्टॉप करेंगे। तो एयर रिमेन इन सिलेंडर आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक, ठीक। सेकेंड स्ट्रोक में कितना हो जाएगा, तो हम क्या किससे नोट कर रहे हैं, A3 से। A3 इज इक्वल टू था कितना 3v/4, तो 3v/4 माइनस 3v/4 इंटू 1/4, फिर से इतना था और इसी का 1/4, तो इसी का 1/4 ही रहा, फिर से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो रिलीज होने के बाद क्या बचेगा, देख लीजिए A3 की वैल्यू क्या आ रही है, 3v/4 माइनस ये हो जाएगा आपका 3v/16, एलसीएम लेंगे हम, तो ये 16, 4 4 जाए यानी 12v माइनस 3v, तो 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9v/16। इसे हम अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर इंटू v, ठीक। ये हमारा A3 है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये AP है, तो सिंस A2 माइनस A1 डजंट इक्वल A3 माइनस A2, करके देख लीजिए भाई ये हो रहा है क्या, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। A2 माइनस A1, तो A2 में से A1 को माइनस करें, A2 ये रहा 3v/4 माइनस v, तो कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो ये v हो जाएगा, यानी 3v माइनस 4v/4 यानी माइनस v/4, ठीक। ये इतना हो गया, A2 माइनस A1 किया तो कितना माइनस v/4 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें से यानी 9v/16 में से किसको माइनस कर दें, सेकेंड को, या मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, फिर रफ कर दूंगा, रफ समझाने के लिए कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि डायरेक्ट मैंने लिख तो दिया ये इक्वल नहीं है। अब A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 कितना 9v/16 माइनस 3v/4, एलसीएम कितना हो जाएगा 16, है ना, तो 16 एलसीएम, तो 9v और ये 4 कितना हो जाएगा, ये 4 4 जाता, 4 का मल्टीप्लाई 12v, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 12 माइनस 3v/16। ये कहाँ है भाई, माइनस 3v/16 और ये कितना माइनस v/4, इक्वल होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा, तो हमने लिख दिया A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल A3 माइनस A2, है ना। तो thus given situation या given condition is not AP नहीं है, ठीक है। तो आपको यही करना है, A1 A2 A3 बस कैलकुलेट करना है, A2 माइनस A1 कर देना है और आपको A3 माइनस A2, अगर वो इक्वल है तो AP है, इक्वल नहीं है तो AP नहीं है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग
when the cost rupees 150 for first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। तो आपको बताना है कि जो भी कंडीशन है एपी में कन्वर्ट होगी या नहीं। तो वेल यानी कुआं खोदना है भाई, तो फर्स्ट मीटर यानी पहला मीटर, जैसे मान लीजिए हमारा कुआं है, ये खोद रहे हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट मीटर जब हमने कंडीशन दी कि फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज मिलता है, पहले मीटर जब हमने कुआं खुदवाया तो कितना चार्ज 150 रुपीज। उसके बाद जितने मीटर भी मान लीजिए वो खोदेगा, फिर ये फर्स्ट मीटर वापस खोदा तो उसके लिए हमें 50-50 पे करना है, फिर से 50। तो आपको बताना है कि एपी बनेगी कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, पहला 150 है, 50 ऐड हो जाएगा तो 200, फिर 50 हो जाएगा तो 250, फिर 50 ऐड होगा 300, तो 50-50 का डिफरेंस है तो एपी 100% होगा। ठीक है, तो हमको लिखना कैसे है इसे, तो लिख देता हूं मैं, आप भी लिख लीजिए सॉल्यूशन। लेट द कॉस्ट ऑफ digging a well for first 1 meter, पहले 1 मीटर को हमें क्या करना है, जब हम उसको गड्ढा करवा रहे हैं तो पहले 1 मीटर का कितना कॉस्ट है, ₹150। ठीक, द कॉस्ट ऑफ digging well for first 2 मीटर, पहले 2 मीटर का कॉस्ट कितना, तो रुपीस बाहर कर देता हूं, 150 में 50 और ऐड कर दीजिए तो ₹200। ठीक, अब इसको भाई हमने मेंशन नहीं किया, मैं इसको क्या सपोज करता हूं A1, और ये क्या होता है हमारा A2 है ना, ये A1 है, A1 इज इक्वल टू 150, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा A1 इक्वल टू ₹150, और यहाँ पे A2 इज इक्वल टू 200। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर फर्स्ट 3 मीटर A3 कितना हो जाएगा, 200 प्लस 50 ऐड कर दो तो ₹250। ठीक है, तो आप A1 देख लो, A1 150, ये A2 200, A3 250, तो 50-50 से क्या है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये क्या है, इक्वल है भाई, है ना, क्योंकि इसमें से इसे माइनस करोगे तो 50 आएगा, और 250 में से 200 को भी माइनस करोगे तो 50 आएगा। तो ये क्वेश्चन हटा के मैं लिख ही देता हूं, नहीं तो आप दिमाग लगाओगे फिर। तो सिंस A2 माइनस A1 200 माइनस 50 इज इक्वल टू 50, और A3 माइनस A2 250 माइनस 200 इक्वल टू 50, ये इक्वल है भाई, तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। देयरफॉर द गिवन सिचुएशन, गिवन कंडीशन आर इन AP। ठीक है, ये इक्वल है, तो जो दिया हुआ है वो क्या है, AP है, इक्वल नहीं होता तो AP नहीं होता। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन समझ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन अ अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक, तो आपको बताना है कि अमाउंट कितना होगा पर ईयर का। तो पहली बात, अमाउंट का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ये अमाउंट का फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। प्रिंसिपल, रेट और टाइम। n क्या होता है, टाइम। P फॉर प्रिंसिपल, है ना,
आर रेट और एन टाइम, है ना। तो ये चीजें हमें क्लियर है पहले से, है ना। तो इस फॉर्मूले का हम इसमें यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। अब यहाँ पे भाई देखो n डिग्री है तो फर्स्ट ईयर के लिए 1 हो जाएगा, सेकंड के लिए 2 हो जाएगा, 3। तो जब डिग्री में चेंज होगा भाई तो एपी नहीं होगा, क्लियर सी बात है। क्योंकि यहाँ पे डिग्री में क्या बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक। तो एपी कभी भी हमें नहीं बना पाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे समझो, गिवन दैट P इज इक्वल टू ₹10,000, रेट कितना आपका 8%, और टाइम क्या दे रखा है, पर ईयर के लिए दे रखा है। तो सिंस वी नो दैट A इज इक्वल टू P1 + R अपॉन 100 की पावर n, है ना। ये होता है अमाउंट का फॉर्मूला, ठीक। तो अमाउंट का फॉर्मूला फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यानी A1 A2 A3, तो इसको मैं A1 A2 A3 से डिनोट कर दूंगा, स्मॉल a1 से, A2 से और A3 से। तो लिख रहा हूं पहला, देयरफॉर अमाउंट ऑफ मनी at the end of फर्स्ट ईयर के एंड में, तो क्या हो जाएगा, A1 से डिनोट कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 10,000, 1 रेट कितना 8 और ये 100, और ये डिग्री कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि n के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1, और ये जो A है कैपिटल है, इसको हम स्मॉल ए कंसीडर कर रहे हैं फर्स्ट के लिए, है ना। अब सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, A2 अमाउंट ऑफ मनी at the end of second year A2 10,000, 1 + 8 upon 100 की पावर 2, 8 upon 100 की पावर 2, ये A2 हो गया। एंड the amount of money at the end of third year A3 equal to 10,000, 1 + 8 upon 100 की पावर 3, ठीक। तो यहाँ पे इधर लिख लेना भाई, इधर कारण सुना से लग रहा है। Therefore the amount of money ठीक है, the amount of money at the end of second year, the amount of money at the end of third year, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका A1 A2 और A3, इसमें से इसे माइनस करिए और इसमें से इससे माइनस करिए, ठीक। सिंस A2 minus A1 नेवर इक्वल A3 minus A2, इक्वल नहीं होगा भाई, ये है ना, इक्वल नहीं होगा। Therefore the given condition not in AP में नहीं होगी। माइनस करके देख लीजिएगा, क्योंकि बड़ी टर्म में कैलकुलेट करोगे, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, ये डिग्री 2 हो गई तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो जाएगा, फिर ये 3 हो गई तो फिर बहुत ज्यादा का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये सिचुएशन कभी भी एपी में नहीं होगी, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं।